हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम बायो ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट हाँ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता इस चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियोस डालता रहूँगा। तो आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें जो टॉपिक है वो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको एंटीबॉडीज़ के टाइप, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप पढ़ाऊँगा, उसका स्ट्रक्चर समझाऊँगा और उसका फंक्शन समझाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इन 3 टॉपिक से रहेगा, और क्वेश्चंस भी इसी से ही आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी होती क्या है? एंटीबॉडी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं H2L2। इसका दूसरा नाम H2L2 होता है। क्यों होता है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए क्या होता है। एंटीबॉडी इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो ब्लड के अंदर मिलती है। और ये वर्क कैसे करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर पे आइए। एंटीबॉडी के एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। और इसको हम H2L2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइए समझते हैं। जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसके पास ये होती है हैवी चेन, और दो होती हैं लाइट चेन। दो हैवी चेन, दो लाइट चेन, इसीलिए हम एंटीबॉडीज़ को H2L2 भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। जो वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, इसके बीच में आप ये एस देख रहे हो, ये सल्फ़र बॉन्ड है जो एक दूसरे को हैवी चेन और लाइट चेन को कनेक्ट करके रखता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है डायग्राम, ताकि आप अच्छे से समझ सके। इसका डायग्राम NCERT में भी है। तो ये हैवी चेन होती है, ये लाइट चेन होती है, और ये जो दोनों चेन है वो सल्फ़र बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं सी टर्मिनल। एन टर्मिनल का काम क्या है? एन टर्मिनल का काम ये होता है, जब कभी भी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आएगा तो वो एन टर्मिनल पर जुड़ेगा, इसीलिए हम एन टर्मिनल बोलते हैं। और एंटीजन बाइंडिंग साइट भी इसी को बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। तो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एंटीबॉडी और उसके फंक्शन। देखिएगा, एंटीबॉडी 5 टाइप की होती हैं। उसकी जो ट्रिक है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे अच्छी ट्रिक है जो मुझे लगती है, गेम, GAME और D। आप ये लिख लो, गेम D। समझ रहे हो? गेम D इज़ अ ट्रिक ऑफ एंटीबॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है इनका वो समझिए, और इसको बोलते हैं हम फंक्शन। ठीक है? तो IgA, IgM, IgE, IgD। तो स्टूडेंट्स, 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो यहीं से आएगा। आप इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, गेम D। ठीक है?
आइए इनके फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन काम कैसे करती हैं, 5 एंटीबॉडी काम कैसे करती हैं और ये कितने अमाउंट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में है, सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgG मिलती है, और सबसे कम जो मिलती है वो IgD मिलती है। ठीक है, आइए इनके फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनके फंक्शन से रिलेटेड कि कौन सी एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि IgG का फंक्शन क्या है, IgA का फंक्शन क्या है, IgM का फंक्शन क्या है, IgD का फंक्शन क्या है। तो आइए सबके मैं फंक्शन समझा देता हूँ कि सबका क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम IgG का फंक्शन समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। IgG का फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है, ये जो एंटीबॉडी होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। IgG एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसका फीचर है इस एंटीबॉडी का, IgG का। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि कभी भी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया तो बॉडी कैसे फाइट करेगी उस पैथोजन से, कैसे रिस्पोंड करना है उस पैथोजन के अकॉर्डिंग, ये काम भी इसी एंटीबॉडी का है। ठीक है, IgG का तो क्या फंक्शन हुआ, IgG का फंक्शन हुआ ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और दूसरा काम इसका है प्राइमरी रेस्पॉन्स बॉडी का, बॉडी के अंदर कभी भी कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा तो यही एंटीबॉडी IgG एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद करते हैं IgA की। IgA का फंक्शन क्या है, जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, वो बेबी को फीड कराती हैं, तो उनका जो मदर्स का मिल्क होता है उसमें ये मिलती है IgA एंटीबॉडी। इस पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था 2023 में कि कौन सी एंटीबॉडी मदर्स के मिल्क में मिलती है, तो वो है IgA। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम IgM एंटीबॉडी की। IgM एंटीबॉडी का काम क्या है, IgM एंटीबॉडी का काम ये होता है कि ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसका जो फंक्शन होता है वो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जैसे कि कोई बैक्टीरिया पहली बार आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर वही बैक्टीरिया 1 महीने बाद दोबारा एंटर कर गया तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी किस तरीके से बिहेव कर रही है उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडी ई की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, ये एंटीबॉडी है एलर्जी से रिलेटेड। आपको कभी भी एकदम से छींक आने लगती है, एकदम से खांसी होने लगती है, तो ये समझ लीजिए कि आपको एलर्जी हो, बोलते हैं ना एलर्जी हो गई, तो उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है, IgG। एलर्जी में E आता है तो आप याद कर लेना, एलर्जी में E आता है तो एंटीबॉडी ई एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद लास्ट एंटीबॉडी D, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका काम है ये एंटीबॉडी D जो है